चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स 2020 का ऑनर्स का कैश फ्लो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, ऑनर्स का सम्स बना लिए तो जनरल का सम्स अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि इजी होता है। तो भाइयों और बहनों, आप ऑनर्स हो जनरल हो, ये कैश फ्लो करने जा रहे हैं। 2020 का ऑनर्स का कैश फ्लो हम लोग आज बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा प्लीज, अपने भी देखिएगा, दूसरा को भी दिखाइएगा। देखिए पेज नंबर 27, खुद भी देखोगे, दूसरा को भी दिखाओगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कैमरा में आ रहा देखिए तो बाबू, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3। कैश फ्लो बनाओ ना, कैश फ्लो रुको बना के दिखाते हैं। ये सब देखो, पहले क्या करोगे ना, एक एक करके कैश फ्लो बनाने का एक स्टाइल होता है। पहले ना यू हैव टू मार्क द आइटम्स, यू हैव टू, पहले आइटम्स को मार्क कर लो ना। क्या कर लो बोलो, पहले आइटम्स को मार्क कर लो। क्या कर लो, मार्क, कि कौन सा किस साइड में किस एक्टिविटीज में जाएगा। तो चलिए मार्क कर लेते हैं। बताइए शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, फिनेंसिंग। ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग। कमेंट करके बताइए ऑनलाइन में जो लोग देख रहे हो वीडियो को। अच्छा, करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटी करंट एसेट, करंट लायबिलिटी कहाँ जाता है बताइए। करंट लायबिलिटी आता है ऑपरेटिंग में। कहाँ जाता है बाबू बताइए, ऑपरेटिंग में जाता है। मार्क कर लीजिए पहले, फिर हम हटाएंगे तो हट जाएगा कैमरा से। करो सारे बच्चों, करिए। चलिए क्या, अब आओ। अब देखिए एसेट्स में आइए बाबू। एसेट्स में क्या क्या बोला बताइए। नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहाँ जाता है बताइए। कोई भी फिक्स एसेट रहेगा ना, उसको कहाँ डाल दीजिएगा, इन्वेस्टिंग में। कहाँ डालोगे बोलो, बोलो ना, इन्वेस्टिंग में। और करेंट एसेट कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग। कहाँ जाएगा बाबू, ऑपरेटिंग। सब करेंट एसेट गुलो कोথায় चले जावे, ऑपरेटिंग है। शुद्ध कैशটা ছাড়া, कैश नहीं आता है। कैश ऑपरेटिंग में नहीं जाता, कैश ऑपरेटिंग में, कैश ऑपरेटिंग में, क्योंकि कैश का ट्रीटमेंट हम लोग कब करते हैं बाबू, लास्ट में। कैश का ट्रीटमेंट कब करते हैं बताइए, लास्ट में। अब आ जाओ, उसके बाद देखिए ना, मार्क कर लियो ना, पहले मार्क कर लोगे। अगर आपने फंड फ्लो बनाया है ना तो आपको कैश फ्लो बहुत इजी लगेगा। देखिए इंटरेस्टिंग है, अगर कोई फंड फ्लो किया है तो उसको कैश फ्लो इजी लगेगा, खाली उसका अप्रोच पता रहना चाहिए। और कैश फ्लो अगर डायरेक्टली करोगे तो आपको नया लगेगा। बात समझ रहे, ये प्रॉब्लम। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी पेड 2 लाख एज अ डिविडेंड। कभी 2 लाख डिविडेंड पे किया, कोई बताओगे डिविडेंड कहाँ कहाँ जाएगा। एक बार इसको ऑपरेटिंग में जोड़ दीजिएगा और एक बार इसको फिनेंसिंग में माइनस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, माइनस। तारपरे वन प्लांट, एक्टिव प्लांट हुज बुक वैल्यू वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25,000 एंड कंपनी परचेज प्लांट फॉर 6 लाख। इसका कुछ मिसिंग है क्या। ड्यूरिंग द ईयर वन प्लांट हुज बुक वैल्यू वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 25,000, कंपनी परचेज प्लांट फॉर 6 लाख। परचेज किया था 6 लाख में, 25,000 का लॉस में बेचा है। उसका बुक वैल्यू कुछ लग रहा मिसिंग है। रुकिए हम देख लेते हैं बुक में कहीं कुछ टाइपिंग में मिस्टेक तो नहीं है। बोला बुक वैल्यू वॉज, तो कुछ तो लिखा रहना चाहिए ना। बुक वैल्यू वॉज क्या, हलवा पूड़ी। वॉज के बाद कौन सा ईयर का कर रहे बोलो। बुक वैल्यू वॉज 1 लाख बाबू, लिखिए 1 लाख लिख लीजिए, बुक है ना इसीलिए। बुक वैल्यू वॉज 1 लाख, टाइपिंग मिस्टेक आ चुका नहीं। बुक वैल्यू वॉज 1 लाख ना लेना, डेटा कंप्लीट हो ना, इसीलिए क्वेश्चन बहुत बच्चे भेज रहे थे, वो लोग बना ही नहीं पा रहे थे कि सर ये बुक वैल्यू वॉज 1 लाख, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25,000। इंटरेस्टिंग है, 1 लाख का उसका बुक वैल्यू था,
लॉस ऑफ 25,000, 25,000 का लॉस में बेचे, इसका मतलब 75,000 में बेचे। कॉमन सेंस। 1 लाख का माल अगर 25,000 का लॉस में बेच रहे तो आप कितना रुपया में बेच रहे बोलिए? 75,000। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो ना। यस। और प्लांट का देखो, एंड द कंपनी परचेज प्लांट फॉर 6 लाख। कंपनी परचेज किया प्लांट कितना रुपया में बोलिए? 6 लाख में। कितना रुपया में बोलिए ना? 6 लाख में कंपनी परचेज किया है। क्या परचेज किया है? प्लांट। क्या परचेज किया बोलिए? प्लांट। चले अब देखिए बनाते हैं इसको। पहले तो देखो पूरा 1 पेज का फॉर्मेट बना लीजिएगा। एग्जाम में जब भी सम्स बनाएगा ना, पूरा 1 पेज का फॉर्मेट बना लीजिएगा। कैश फ्लो बनाने के लिए 1 पेज का फॉर्मेट। यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहां पे रुपीज और क्या हुआ वो रुपीज। कंपनी का नाम दिया है क्या? कुछ XYZ, कुछ भी किचु नाम है। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख देता हूं। चलिए बाबू इधर ध्यान दीजिए। पहले कौन सा एक्टिविटी होगा? कैश फ्लो फ्रॉम क्या? ऑपरेशन या ऑपरेटिंग, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग, कोई दिक्कत है बोलिए? पहले क्या होगा बताइए? नेट प्रॉफिट। बाबू नेट प्रॉफिट कौन सा होगा बताइए? पीएल का जो डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट होगा। पीएल का डिफरेंस कितना बोलिए? पीएल था कितना? 13 लाख था, 15 लाख हो गया। 13 लाख था, 15 लाख हो गया। कितना से बढ़ रहा प्रॉफिट को? तो अभी 2 लाख। देखिए ये स्टूडेंट लाइफ आप लोग का अब खत्म होने वाला है, याद रखिएगा। वेरी फ्यू डेज लेफ्ट, क्योंकि आप लोग जो लाइफ किया ना, ये लाइफ खत्म हो जाएगा ना दोस्तों, मजा खत्म हो जाएगा। ये लाइफ का मजा अलग है ना। अब आप लोग कुछ दिन और ही है स्टूडेंट, उसके बाद फिर अलग तरह से हो जाइएगा। अच्छा कुछ एबनॉर्मल आइटम है। देखिए एबनॉर्मल आइटम एक ही होता है, डिविडेंड पेड। कितना बोलो? 2 लाख। और कोई एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन कुछ भी? क्या चीज़? नहीं लॉस हुआ है ना, तो ऐड होगा। नहीं 25,000 तो लॉस में बेचा ना, तो लॉस तो ऐड होता है ना बाबू। नहीं आप बोले तो लेस। लॉस ऑन मशीन कितना बोलो? 25,000। और कुछ? और कोई ऐसा डेटा आपको लग रहा है कि जो मिसिंग है इसमें या छूट गया है? देखिए चलिए देख लेते हैं। पेज नंबर बोल दीजिए कितना है? 20। चलिए हाँ, तो और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, कुछ नज़र आ रहा बताइए। अच्छा बोला है एक मशीन था उसका, तो क्वेश्चन देखो मशीन में सब कुछ तो दिया हुआ था, हम लोग एक तो ना वर्किंग नोट बनाना होगा। किसका वर्किंग नोट बताइए? प्लांट का। किसका वर्किंग नोट बनाना होगा बोलिए? प्लांट का वर्किंग नोट। अभी उतारिए मत, समझ लीजिए ना, फिर उतारिएगा। प्लांट का, प्लांट डेबिट क्रेडिट। प्लांट का ओपनिंग बैलेंस बोलो। ओपनिंग बैलेंस को तो अच्छे 15। क्लोजिंग बैलेंस को तो अच्छी 18 लाख। बेचा कितना में हो? 75,000 में। 25,000 का लॉस में बेचे हो, मतलब कितना में बेचो? 75,000। 1 लाख का माल 25,000 का लॉस में बेचो तो कितना रुपए में बेचो? 75 में। बाई पीएल कितना? 25। यस और नो? और मशीन खरीदा है नया, वो भी दिया हुआ 6 लाख। ताहले जो बैलेंसिंग फिगर হবে ওইটা কি? डेप्रिसिएशन 15 6 21 लाख। जो बैलेंसिंग फिगर होगा बाबू वो क्या होगा बताइए? कितना बोलिए? 2 लाख। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना है? डेप्रिसिएशन कितना है? देखिए अब आपके मन में ना एक ही क्वेश्चन आएगा कि हम लोग कैसे समझेंगे कि कितना रुपया डिप्रिसिएशन। बोलो आपके मन में एक ही क्वेश्चन आएगा कि हम लोग कैसे समझेंगे कि किसका वर्किंग नोट बनाना है, किसका वर्किंग नोट नहीं बनाना है। कैश जनरेटेड बिफोर WC चेंजेस। WC माने वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैंने सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ड आप सेम 6 में सुने हो तो कौन सा सुने हो? वर्किंग कैपिटल। बताओ कितना आएगा? 6,25,000।
उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए चलिए, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आएगा? दो तीन चीज ही है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी, यही से ज़्यादा तो कुछ तो है नहीं। क्या क्या है देखिए, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। देखो करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल में ना उल्टा रिलेशन, सीधा रिलेशन होता है। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल प्लस का मतलब यहाँ पे ऐड करोगे, करंट लायबिलिटी घटेगा तो आप क्या करोगे? माइनस। बोलो कितना? लेस। हाँ, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल में सीधा रिलेशन है। ओके, करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है बताइए? करंट लायबिलिटी का आइटम क्या है बोलिए? डायरेक्ट करंट लायबिलिटी दिया होगा और कुछ नहीं है। ओके, करंट लायबिलिटी से यहाँ पे कैसा रिलेशन है? सीधा। मतलब अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस। करंट लायबिलिटी घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस। चलो, करंट लायबिलिटी कितना था? 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख से घट गया ना, लेस। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कितना बोलो? 4 लाख। और करंट एसेट में की इन्वेंट्रीज क्या हो रहा? बढ़ रहा कि घट रहा? करंट एसेट से उल्टा रिलेशन। तो करंट एसेट अगर बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, तो आप प्लस करोगे। क्या लिखोगे बताओ? इंक्रीज इन, डिक्रीज इन, आइटम का नाम बोलो। इन्वेंट्रीज कितना बोलिए? 3 लाख। और ट्रेड रिसीवेबल में क्या बोला बताइए? डिक्रीज हो रहा, तो उसको भी क्या कर देंगे? ऐड। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। आई थिंक आर तो किचू नहीं, 5 लाख। एटा को तो 5 3 8 माइनस 4 4 होगा ना। ऑपरेटिंग 6 4 10 लाख 25 हज़ार। कोई दिक्कत? पहले उतार ले, बना लेते फिर आप उतारिएगा। 10 लाख 25 हज़ार। कोई दिक्कत है बोलो? ऑपरेटिंग के बाद क्या होता है बताइए? ऑपरेटिंग के बाद होता है बाबू इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में फिक्स ऐसे एक ही होता आइटम था। क्या क्या लिखे देखिए? परचेज ऑफ प्लांट 6 लाख था ना, 6 लाख। आर की बोलो? एसेट को बेचा ना, सेल ऑफ प्लांट कितना रुपए में बेचा था? 70। और तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से शायद। देखिए एसेट से रिलेटेड है परचेज और सेल, दो ही 2 चीज़ तो आता है। और कुछ है? देख लीजिए एक बार, देख लीजिए क्वेश्चन में, देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। कितना देगा? 5 लाख 25 हज़ार माइनस में। आई थिंक इतना ही होगा भाई, आप देख लो। अगर गलत होगा तो मैच ही नहीं करेगा आंसर। सिंपल में समझ के रखो, बट एग्जाम में रिस्क नहीं लेने का है। तीसरा, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग। फिनेंसिंग में क्या क्या बाबू? डिविडेंड पेड एकदम को याद आ रहा है। एडजस्टमेंट कितना बोलिए? कितना था? 2 लाख था। और शेयर्स कितना था? कितना था पहले? 15 था, 15 है, क्या हो जाएगा? नील। चलो, और कुछ? प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन कुछ भी है? नहीं है। 2 लाख रुपया इधर लिख दो। डिविडेंड पेड है ना माइनस में। तीनों को करके कितना आ रहा बोलो? हाँ, नेट कैश, इसको नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश बोलते। कितना? 3 लाख। और ओपनिंग कैश? क्लोजिंग कैश? तो आपका क्लोजिंग कैश, क्वेश्चन का क्लोजिंग कैश और मेरा क्लोजिंग कैश मैच होना चाहिए। अगर मैच किया है तो हम सही बनाए हैं, नहीं मैच किया है तो हम बनाए हैं गलत बनाए हैं। ये एक जस्टिफिकेशन है, एक चेकिंग होता है कि आपने सही किया है या गलत किया है। देखते हैं हम लोग सही बनाए या गलत। देखिए ओपनिंग में 2 लाख और क्लोजिंग में कितना हो? 5 लाख। हम लोग का आंसर भी कितना है देखिए? 5 लाख। कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू भाई। उतार लीजिए आराम से, अब उतारिए।